हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 11.1 के 5 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी कवर करते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने कर भी लिया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। क्या बोला गया है? कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। सर्कल है, रेडियस 15 सेंटीमीटर दी हुई है। सबटेंस, सबटेंस का मतलब है किसी पॉइंट पर एंगल बनाना, यानी कि जो कोड है किसी पॉइंट पर एंगल बनाएगी एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और 60 डिग्री का एंगल बनाएगी एट द सेंटर, सेंटर पर। यानी कि जो हमारी कोड है वो जो है सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी, यानी कि 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो सबसे पहले डायग्राम ही बना लेता हूँ। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, और उसके बाद इसके अंदर मेन चीज़ डायग्राम बनाना है। उसके बाद तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। तो सर्कल बना लेता हूँ, ये सर्कल बना लिया, ये सेंटर बना लिया, और एक कोड ले लेता हूँ जिसका नाम हमारा क्या होगा, ए बी। ये कोड हो गई, इसका नाम रख देता हूँ ए बी। और इसके जो देखो ये जो कोड है हमारी, ये जो है हमारी सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी, यानी कि 60 डिग्री का एंगल बनाएगी कोड सेंटर पर। कोड के जो एंड पॉइंट होंगे उनको जो है मैं सेंटर पर मिला दूंगा इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये जो एंगल बनाएगी सेंटर पर वो 60 डिग्री का होगा। ये हमें दिया हुआ है, यानी कि थीटा में दिया हुआ है। थीटा आपको पता है क्या होता है। अब देखो एट द सेंटर, अब ये रेडियस भी हमें दी हुई है। रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर। अब देखो जब भी मैं बता दूं कोड जो है हमारी सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाए, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से निकालते हैं ये भी आपको पता है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में फॉर्मूला बताया था, और इससे पहले वाली वीडियो में फॉर्मूला बता दिया था। जब ये दो साइड इक्वल है ना, तो इनके जो अपोजिट वाले एंगल है इक्वल, ये भी इक्वल होंगे। ये भी 60 डिग्री का होंगे, ये भी 60 डिग्री का होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने निकाल करके दिखा भी दिए थे इन दोनों एंगल को। और देखो ये कोड भी हमारी 15 सेंटीमीटर की होगी। तो कहने का मतलब ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो सबसे पहले क्या बोला गया, देखो फाइंड द एरिया ऑफ द, हमें क्या बोला गया वही देख लेता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो कोई स्केच ले लेता हूँ। माइनर सेगमेंट सबसे पहले बता देता हूँ। माइनर सेगमेंट हमारी है जो पिंक से शेड कर रहा हूँ, देखो जिस पर मैंने पिंक से डॉट लगा दिए। इसका एरिया में निकालना है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको अच्छे से पता है ये भी। तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया, यहाँ पर सेगमेंट पूरा सही से लिख लेना। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया माइनर सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे ट्राइंगल के एरिया को। ट्राइंगल का नाम क्या है हमारा, ओ ए बी। एरिया ट्राइंगल ओ ए बी। ओ सेंटर को रखता हूँ यहाँ पर ओ नाम। अब देखो ये जो है पूरा हमारा सेक्टर है, माइनर सेक्टर है। तो माइनर सेक्टर को बना लेता हूँ। माइनर सेक्टर को वैसे क्वेश्चन कर भी लिए तो इजीली बता दोगे। ये सारा माइनर सेक्टर है। इस माइनर सेक्टर में से इस ट्राइंगल के एरिया को हटा दूंगा। ये जो ट्राइंगल का एरिया है इसको हटा दूंगा। जब ये हट जाएगा तो इसका जो है हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, ये भी सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर माइनर सेक्टर का एरिया निकालना हो क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब मैंने बता दिया ये हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3 अपॉन में 4 और ए स्क्वायर। ए जो होती है वो साइड होती है। फॉर्मूला होता है थीटा। अब थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री है दिया हुआ है। थीटा वाला एंगल होता है हमारा ए, ये वाला एंगल देखो। तो अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई। पाई की वैल्यू देखो हमें क्वेश्चन में बोली है कि 3.14 रखनी है। तो पाई की वैल्यू को हम 3.14 ही रखेंगे। इंटू में रेडियस, रेडियस का स्क्वायर है तो 15 इंटू में 15 हो जाएगा। 15 इंटू में 15, माइनस का निशान एज इट इज़, माइनस फॉर्मूले में होता है तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब फॉर हमें ये भी बता बोला है क्वेश्चन में √3 की वैल्यू को हमें 1.73 रखना है। तो √3 की वैल्यू को मैं क्या रख लूँगा, 1.73 अपॉन में 4 और इंटू में रेडियस, ये साइड है हमारी, साइड क्या है हमारी 15 है। तीनों साइड 15 होगी तो 15 यहाँ पर साइड की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू 15 इंटू में 15। तो देखो बस सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। 0 से 0 कट जाएगी, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। तो ये कट गया हमारा। तो ये जो है हमारा देखो 3 से कट जाएगा। अब 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, और ये 2 से कट जाएगा 3.14, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। ये 11 बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, ये 1 जाके 14 बन जाएगा, 2 7 ज़ा 14। अब ये काटना वाटना तो आपसे सब कुछ आता ही होगा। तो 1 पॉइंट क्या गया, 1.57 की 1.57 की मल्टीप्लाई करो इंटू 5 और इंटू 15, तो क्या आ जाएगा देखो 117.75 आ जाएगा। पॉइंट में मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कुछ आनी चाहिए।
माइनस का निशान लगा लो एज इट इज, क्या आ गया 117.75। अब देखो ये कट जाएगा हमारा, 2 2 सा 4 हो जाएगा, 15 को 2 से काट लेता हूँ, देखो 15 2 से डिवाइड हो जाएगा किस तरीके से, देखो करके भी दिखा देता हूँ। 2 7 से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 0 आ जाएगा, और 2 5 10, 7.5 टाइम्स चला जाएगा 7.5। तो ये 2 से फिर से कट जाएगा वाला 15, यहाँ पर भी 7.5, तो 7.5 और 7.5 आ जाएगा। तो 1.3 इंटू 7.5 इंटू 7.5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 97.3125। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो 117.75 में से जब हम माइनस करेंगे 97.3125, तो हमारा क्या आ जाएगा 20.4375। क्या आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो आता है वो स्क्वायर में आता है। ये भी फर्स्ट वाला तो हमने कर लिया। अब देखो सेकंड हमें क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। माइनर और मेजर सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का निकाल लिया, मेजर सेगमेंट का एरिया भी निकाल लेता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है ये पता है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया था। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, फॉर्मूला क्या होता है, पूरे सर्कल के एरिया में से, यानी कि पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ, एरिया पूरा लिख लिया करें, चाहे यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ पर पूरा लिख लेना है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो कहाँ पर है सर्कल, एक बार बता देता हूँ। हमारा कौन सा है ये मेजर सेगमेंट, हमारा कौन सा है मेजर सेगमेंट जो है हमारा, ये सारा है जिस पर मैं डॉट कर रहा हूँ, ये सारा, इसमें ये ट्राइंगल भी आ जाएगा, सारा आ जाएगा। देखो सारा ये, बस जो पिंक से डॉट हुई हुई है ना, इसमें वो वाला एरिया नहीं आएगा, वरना बाकी सारा आ जाएगा इसमें मेजर सेगमेंट में। तभी मैंने पूरे सर्कल के एरिया में से मैं जो इसके ये छोटा सा हिस्सा हटा दूंगा, ये वाला क्या है हमारा, ये माइनर सेगमेंट है, यानी कि इस माइनर सेगमेंट के एरिया को हटा दूंगा तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो देखो बस वैल्यू रखो, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमें बोला है 3.14 हमें रखनी है, इंटू में रेडियस हमारी क्या है 15, इंटू में 15, रेडियस की वैल्यू 15 है, माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का हमने देखो एरिया निकाल लिया, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। माइनर सेगमेंट का एरिया हमारा क्या है, जो कि वैल्यू है हमारी 204375, 20.4375 ये वैल्यू है। 3.14 इंटू 15 इंटू 15 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा देखो 706.50 माइनस में, अरे ये 20.4375 जो है हमारा रेटीज आ जाएगा। इसमें देखो मैंने बता दिया डेसिमल में मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए, वरना इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो ये जब इसमें से हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आसान क्वेश्चन था, एक एक क्वेश्चन को हमने अच्छे सॉल्व किया। बाकी हमने ऐसा क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में सॉल्व भी किया था।